गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट को कैसे क्लियर करें। सिर्फ नीट की बात नहीं है, मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँगी। मतलब अब ऐसे तो नहीं है कि नीट में कुछ अलग स्ट्रैटेजी फॉलो होती होगी। देखो, कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी होती है जो हर एग्ज़ाम के लिए फॉलो की जाती है। सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक होती है हमारी कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है हमारा रिवीजन। ठीक है, कंसिस्टेंसी और रिवीजन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका क्या रोल होता है। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पहले मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ। एक चैप्टर पढ़ा, ठीक, और दूसरे दिन उसे पढ़ा ही नहीं उसे। आपने बोला कि चलो एक चैप्टर तो मेरा हो गया, अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूँ, और इसको रिवीजन ही नहीं किया। इस दूसरे चैप्टर को पढ़ने में आपको लग गए 4 दिन, और आप इसी में घुसे हुए हो और इसको आपने पढ़ा ही नहीं। हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है कि कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है। देखो, जितनी अच्छी कैपेसिटी हमारी माइंड की ये होती है कि वो जितना ज़्यादा आपको दिमाग को में चीज़ों को होल्ड रख कर सकता है, तो वो रिवर्स भी जाता है, वो भूल भी जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो हम भगवान तो है नहीं, ठीक। तो हमारे लिए क्या होता है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, फर्स्ट भूल गए, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, दोनों भूल गए, फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे भूल गए, फिर एग्जाम टाइम पे सब पढ़ते बोलते रिवीजन के लिए इतना सारा बर्डन हो गया था, एंड टाइम पे टाइम ही नहीं मिला। एक बात बताओ, अगर आप स्टार्टिंग से रिवीजन करते हुए चलोगे तो आपको एंड में रिवीजन करने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे पलटोगे पेज ऐसे। ठीक है, किसी भी चीज को एक चैप्टर को पढ़ने में, चलो मान लिया एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, पहले दिन आपको रिवीजन करने में लग रहा है 1 घंटा, दूसरे दिन आपको लगेगा 30 मिनट, तीसरे दिन आपको लगेगा 15 मिनट, और ऐसे करते करते जब आपका पेपर आएगा, आप 3 घंटे ले लो, 3 घंटे में आप तीनों कॉपी को पलट के पढ़ लोगे, क्योंकि फॉर्मूले तो दिमाग में बस चुके हैं। बाकी क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट देखना है, तो हम ऊपर से देखते हैं, अच्छा ये हमें आता है, ये हमें आता है, ये हमें आता है, ये नहीं आता है, चलो ये पढ़ लेते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये ना हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि बस जो आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकती है। और कंसिस्टेंसी, रोज किसी काम को करोगे तो वो आपका एक तो हैबिट बन जाएगा, और ये जो हैबिट है आपका पढ़ने का, मुझे लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाता है। ठीक, हैबिट बन जाएगा। दूसरा, आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस होंगे। अब देखो चीज़ें क्या होती है। अगर ये तो मैंने बोला कि आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है। अब मैं अगर बात करती हूँ पर्टिकुलर नीट एग्जाम की, तो हमें ये पता होता है कि नीट में 3 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, एंड आपकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे। देखो हर किसी का ना तरीका अपना बहुत अलग होता है। एक होता है जो आपका मॉर्निंग में पढ़ता है, और एक होता है जो आपका इवनिंग में पढ़ता है। ठीक है, एक बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है और एक बच्चा आपका इवनिंग में पढ़ता है। सबका अपना अपना अलग होता है। देखो मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, देखो सबका अपना अपना अलग होता है। क्या पता किसी को इवनिंग में बहुत अच्छी नींद आती होगी, वो नहीं पढ़ पा रहा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है रात का टाइम तो सबके लिए कॉमन ही होता है। रात को कोई पोछा नहीं मारता, रात को कोई जॉब नहीं जाता, रात को कोई स्कूल नहीं जाता, कोई स्कूल के साथ कर रहा होता तैयारी। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जो सबके लिए ये अपना टाइम होता है। मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर किसी के घर वाले या किसी वजह से, किसी ओकेशन या कोई भी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने दरवाज़ा बंद किया और आप अपना पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर 2 घंटे पढ़ोगे, तीसरे घंटे आपको आवाज़ आ गई, जो भी आपका नाम है, कि इधर आके ये काम कर लो फिर पढ़ लेना, मेरे को तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस होता है, अगल बगल से आवाज़ें आना, कभी बाहर काम पड़ जाना, कोई घर में आ जाता है। तो पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि इवनिंग में पढ़ो, बेस्ट है। कोई दरवाज़ा बंद किया, खाना खाने के बाद आराम से सारे काम निपटा के, और पूरी रात आपकी है, पूरी रात। अब आप बोलते हो अगर कि मैडम हम रात को सोएंगे नहीं, अरे भाई दिन में सो जाओ। और अगर आप 1 साल नहीं भी सोओगे, रात को दिन में सो जाओगे, तो मर नहीं जाता है कोई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना। दिन में सो जाओ, रात को जग लो, क्या दिक्कत है। और ज़्यादा नहीं जगना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ देना है 6 आवर्स।
पागलों की तरह पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग टाइम पे 6 आवर्स दो, लास्ट टाइम पे डबल कर दो, लास्ट के 4 मंथ में डबल कर दो। आपका सिलेबस बहुत कम होता है। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट, ओनली 3 सब्जेक्ट। 6 घंटे काफ़ी है रोज के स्टार्टिंग टाइम पे। लास्ट के 4 मंथ 12 घंटे करना ही पड़ेगा। क्यों, कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो पढ़ना कैसे है। अब देखो मैंने तो बोल दिया रात का टाइम अच्छा होता है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको 6 आवर्स पकड़ने हैं और ये ऐसे आवर्स पकड़ने हैं 6 जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं मानती हूँ आपने पकड़ा, खाना वाना खाया, सबके साथ बैठे, घूमे फिरे, आपने एक्सरसाइज करी, सब करने के बाद आपने रात के 10 बजे से शुरू किया। चलो 10 बजे से आपने बोला अपने घर वालों को अब मेरे को आवाज़ नहीं लगाना। क्या करना है, देखो ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 1 घंटे, एक मतलब साल बहुत सफिशिएंट है इसको कवर करने के लिए। करना क्या है, देखो हर कोई ना गलती करता है। एक टाइम आया था जब हम भी गलती करते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप करो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी ये चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर, फालतू की बातें तो मैं करती रही हूँ। एकदम टू द पॉइंट मैं आपको बात बोल रही हूँ। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो अलग चीज़ है, बात आती है कैसे पढ़ना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। पहली चीज़, 10 से आप शुरू कर रहे हो, 10 से 11 आपने क्या करना है। मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट आपने फिजिक्स पकड़ा, ठीक है, 10 से 11 आपने उसे पढ़ा। 10 से 11 आपके कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 2 टॉपिक तो आपके कवर हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, हो जाएंगे। अब क्या करना है, 11 से 12 आपको करने जो 2 टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से, 20 हो जाएंगे 1 घंटे में, ठीक। जैसे ही आपका 10 से 12 टाइम लगाया, खत्म हुआ, आपने शुरू किया 12 से 1 बायो पढ़ना। फिर 1 से 2 आपने इसके करे जो टॉपिक आपने पढ़ा क्वेश्चन। फिर क्या करना है, 2 से 3 केमिस्ट्री और 3 से 4 केमिस्ट्री के करने हैं क्वेश्चन। क्या करना है, सिर्फ आपको 10 से 4 बजे तक उठना है, ठीक है, और ये करना है। एक चैप्टर में अगर आपको 7 दिन भी लगता है, आपके पास पूरा साल है, पूरा साल। मतलब मान लो कि 3 चैप्टर में आपको 1 महीना लग रहा है। 20 चैप्टर से ज्यादा मेरे को भी नहीं लगता कि होगा, 20 या 15 चैप्टर से ज्यादा, ठीक। 7 महीने में आप 21 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, 7 महीने में। और मेरे हिसाब से 7 महीने में आप ये कर लोगे। उसके बाद जो बचे 3 महीने होंगे, एक तो देखो ये अप्रोच होती है कि आपने टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए। अब देखो अगर आप एक दिन में बेटा 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो लगा लो आप 1 महीने के, 1 मंथ के कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 20 × 30 यानी कि 600। वो भी आप एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, 3 सब्जेक्ट के में डालो, लगा लो आप कितने कर रहे हो, 1800 क्वेश्चन कर रहे हो आप एक दिन में। साल भर में कितने हजारों क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। और जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना तो फिर फाड़ के पेपर आओगे। चलो ये तो हो गई पहली चीज। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरी चीज। एक तो ये होता है पढ़ने का तरीका, दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं इसलिए वो चीज़ फॉलो, देखो जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मेरी वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ, जितना मेरे को टाइम लगे मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो जो मैं फॉलो करती हूँ ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि आपका सब्जेक्ट मतलब आपका सिलेबस बहुत कम है, 3 ही सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ रही है। अब जिसकी हम तैयारी कर रहे होते हैं हमारे पास 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। हम अगर ऐसे करें 14 आवर्स दे दिया, थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाती है क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका, अब आपकी मर्जी आप क्या फॉलो करते हो। 3 सब्जेक्ट है या फिर आप टॉपिक लो। अब पता है दिक्कत क्या आती है, मैं वो ये चीज़ इसलिए भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ। दिक्कत ये आती है कि आपने मान लो 2 टॉपिक कोई पढ़ा, अब आप उसके क्वेश्चन ढूंढना शुरू करोगे। क्वेश्चन ढूंढने में आपके 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। 10 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर सकते थे,
है ना, ये भी हो सकता है। तो दूसरा जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर आपको करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कोई कोचिंग करता है तो टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है, पढ़ा टॉपिक खोला क्वेश्चन के, पढ़ा टॉपिक खोला क्वेश्चन के। लेकिन जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा होता है, अगर मैं बात करूँ उसके लिए, तो देखो आपने क्या करना है, 10 बजे से शुरू करा, 10 से 2 घंटे लेने, 12 एक सब्जेक्ट को दिया, यानी कि आपने फिजिक्स पढ़ा, फिर 12 से 2 बायो पढ़ा, फिर आपके कितना हो जाएगा, 2 से 4 आपने केमिस्ट्री पढ़ा। इस 2 घंटे में आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, कम टाइम लग रहा है ना। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, जितना हो सकता है एनसीईआरटी चार्ट लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से शुरू करना। फिर आपके पास कोई अलग से बुक होगी, उसके बाद उसे उठाना, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू करोगे, सेम 2 घंटे लोगे, 2 घंटे में क्या करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी के, 2 घंटे लोगे बायोलॉजी के क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी के, 2 घंटे लोगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे आप। 2 दिन में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस चैप्टर के खत्म, यानी कि एक चैप्टर में आपको अभी भी 5 दिन ही लग रहे हैं, वैसे भी 5 दिन लग रहे थे, ऐसे भी 5 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब वही मैं कह रही हूँ, मुझे क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत हो, मतलब 10 मिनट वेस्ट होने से अच्छा आप ये कर लो। बाकी फिर एक्स्ट्रा बुक किसी के पास है, मैं तो आपको पता क्या बोलूंगी, सच बताओ तो एक्स्ट्रा बुक मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी जब खत्म हो जाए ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन उठाओ, करो। उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो नहीं आता ना, एक नोटबुक ले लो, एक नोटबुक लिया, 1 महीने में आपको 30 साल के प्रीवियस ईयर कर सकते हो आप 1 महीने में। चलो आपने 10 उठाए, आपने एक दिन में एक प्रीवियस सॉल्व किया, रिवीजन करने के बाद एक सॉल्व करा। जो क्वेश्चन नहीं आया आपको, एक कॉपी ली, वहां पे लिखा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा। या इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये पढ़ा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम कर लेंगे। 10 साल के हैं, 10 साल में जितना आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ये नहीं आ रहा है, आपने क्वेश्चन लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा, आंसर लिखा, कॉन्सेप्ट लिखा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत यहाँ से मिल गया, बाकी आप एनसीईआरटी तो चार्ट ही रहे हो, चार्ट दी होगी आपने तब तक, ये आपका हो गया। मैंने कहा 7 महीने में आपका कोर्स हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, देखो ये ना हर चीज के लिए है। देखो अगर मैं बात करूँ जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, तो भी यही आता है, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री ही आती है, तो वहां पे भी आप इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आप इसे फॉलो करो। अब आती है मैम रिवीजन, रिवीजन में भी तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो मुझे लगता है आप रिवीजन आराम से 1 घंटे में तीनों कर सकते हो। 1 घंटा तो बेटा आपको सुबह निकालना पड़ेगा, सुबह मॉर्निंग में निकालो, या फिर इसको शुरू करने से पहले 9 से 10 बजे तक आप रिवीजन का निकाल लो, 9 से 10 रिवीजन निकाल लो, बाकी फ्री रहो पूरा दिन। 9 से 10 रिवीजन निकालो। देखो जब आप स्टार्टिंग करोगे बेटा, तो एक चैप्टर पढ़ने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, एक चैप्टर में रिवीजन फटाफट आप कर लोगे। जैसे जैसे बर्डन बढ़ता जाएगा रिवीजन में थोड़ा तो टाइम लगता है ना, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, देखो ये मेरा पर्सनल वो है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, देखो आपको जैसे पढ़ना है, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ हटा दे, आपको पता चल गया कैसे पढ़ना है, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि मैम रिवीजन, या फिर तो मैंने क्या बोला, 9 से 10 कर लो इवनिंग में पढ़ने से पहले, या फिर आप मॉर्निंग में कर लो, 1 घंटे उठा लो कोई भी, मॉर्निंग में उठने के बाद 4 बजे सोओगे, 4 बजे मत सोना, उसके बाद सीधा दिन में खाना वाना खा के आराम से सोना, और आराम से 2 बजे सो के 7 बजे उठ जाना, बहुत बढ़िया है। सुबह थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कर लेना। तो देखो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, थोड़ा तप तो करना पड़ेगा, ठीक। अब 9 से 10 ये चीजें हमने नहीं करी, तो आप लोग करो। हम
कर रहे हैं, आप लोग पहले कर लो। ठीक है, सबका अपना अपना एक गोल है। आपका गोल होगा डॉक्टर बनना, हमारा गोल है टीचर बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वाले तो हमारे लेवल में आ जाते हैं कि एमएससी के बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों का गोल है टीचर, साइंटिस्ट, ये बनना। ठीक, तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करो। आपके लिए तो इतना अच्छा है, हमारे टाइम पे तो ऐसे कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी, आप लोगों को तो सब गाइडेंस दे रहे हैं आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन, घर वाले हर जगह से आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप उसे फॉलो करो, पता है बहुत आगे जाओगे। और ये जो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कितने चैप्टर पढ़ने हैं, अरे भाई चैप्टर क्या पढ़ने, सिलेबस तो पूरा ही कवर करना है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, कहीं से भी पेपर बन सकता है। तो ये चीज मतलब इसमें मत रहो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, जहां आपके एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता आपको उसको करने का, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो अलग बात है, वो चीज अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट लो नहीं, समझ लो, चाट लो उसको। तो मैंने क्या बोला, 9 से 10 ले लो मॉर्निंग। अब देखो स्टार्टिंग में तो आप रिवीजन कर लोगे, बाद में आपको टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तब क्या करना, अगर आप फॉलो करना चाहो, ठीक है, रिवीजन तो रोज करना है, छोड़ना नहीं है। अब आप क्या करोगे, मान लो आपके 5 चैप्टर हो गए, तो आप क्या करोगे, आपको ना आलस आना शुरू हो जाएगा। मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, हमें क्या होता है, आलस आना शुरू हो जाता है, यार 5 चैप्टर, 1 घंटा तो इसमें लग रहा है, 1 घंटा इसमें लग रहा है, 3 घंटे तो यही चल जा रहे हैं, अब मुझे 6 घंटे पढ़ना भी है, आलस आएगा, बहुत आलस आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है कि हम किसी भी चीज़ को 1 हफ्ता दिमाग में होल्ड करके रख सकते हैं। आपको 1 हफ्ता नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको 1 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जब ज़्यादा हो जाता है, मान लो 1 दिन में आप मंडे को आपने फिजिक्स का रिवीजन किया और बाकी अपना ये वाला शेड्यूल फॉलो किया, ट्यूसडे को आपने बायो का रिवीजन किया, अपना शेड्यूल फॉलो किया, वेडनेसडे को आपने केमिस्ट्री का रिवीजन किया, शेड्यूल फॉलो किया। ऐसे ऑल्टरनेट डेज में, ऑल्टरनेट भी नहीं बोलूँगी, 2 दिन एक एक दिन ऐसे करके आप जब करोगे ना, ये चीज़ तो आपको रिवीजन भी होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ एकदम रिदम में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और क्या बचा, हाँ प्रीवियस ईयर भी हो गया। और लास्ट में देखो प्रीवियस ईयर 1 महीना आपको लगेगा करने का, बाकी आप पे अभी भी 2 महीने बचे हैं। उस 2 महीने में रिवीजन 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 रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर सकते हो करो, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो करो, जितने टेस्ट दे सकते हो दो, और जाओ और पेपर दे के आओ। बस इतने में मेरे को लगता है कि आप निकाल दोगे। नहीं निकाला तो मुझे मैसेज करना कि मैम आपकी ये चीज़ फॉलो नहीं हुई स्ट्रैटेजी। ये मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको फॉलो करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको फॉलो करो, नहीं करना बाकी आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनी हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट सबके लिए, अच्छे से पढ़ो। 1 साल की बात है बेटा, उसके बाद जो ऐश है फिर कैश भी और ऐश भी है, तो अच्छे से पढ़ो। फिर हम कल मिलते हैं अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर के साथ। चलो फिर ठीक है, टाटा।